नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 की मैं बात कर रहा हूं। ये स्टेट एग्जाम को भी मैंने शामिल किया है। इस वीडियो में आप समझेंगे कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, इसकी एग्जाम डेट क्या हो सकती है, क्या सही में यह भर्ती होगी कि नहीं होगी, आने की संभावना है कि नहीं है। मैं इन्हीं सारी चीजों पे बात कर रहा हूँ। इधर भी तो मैंने बहुत सारे वीडियोस करने ही बंद कर दिए। इस पे ना तो बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, ना मैंने बहुत सारी बातचीत करी। हाँ, पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चे हमसे कह रहे थे लगातार, तो हमने सोचा है अगले हफ्ते से हम कोशिश करने चल रहे हैं, क्योंकि इधर यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम है, उसमें लगा रहना, उसमें जुड़े रहने की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए उस पर फोकस्ड हूँ, उसके कंटेंट पर काम कर रहा हूँ। इधर मैंने थोड़ा सा प्रयासों में कमी करी है। तो हो सकता है आप हमसे उम्मीद कर रहे थे कि लग करके चलिए, इस पर मेहनत करिए। बिल्कुल करूंगा, थोड़ा समय आने दीजिए, इस पर मैं फ्री होता हूँ तो करता हूँ। आइए मुद्दे की बात करते हैं। टीआरई 4.0 और एस्टेट, ये सच में पहेली जैसे बनता चला जा रहा है। बातें चुनाव तक जाके रुकी हुई हैं, क्योंकि चुनाव है इसलिए प्रेशर है, नहीं तो अब तक कितने कन्वर्सेशन किए भी ना जाते। नोटिफिकेशन को लेकर के आप 1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी क्लियर बात अभी तक नहीं की गई। अभी भी संभावनाएं पर बातें की जा रही। हालांकि कई बार विधानसभा में, कई बार रैलीज में, कई बार अलग अलग कन्वर्सेशन पे स्पष्ट किया गया है। और जो श्योर है कि आना भी है, श्योर है होना भी है, लेकिन पॉसिबिलिटी कब तक बन रही है, इसी पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। कल आप लोगों ने अपडेट देखा होगा जो आपके सामने निकल करके आया है अलग अलग सोशल मीडिया से, अलग अलग लेवल जो है कन्वर्सेशन से, कि यहाँ पर टीआरई जो 4.0 है उसके पहले ये स्टेट एग्जाम कराए जाने की मांग चल रही थी, और लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे थे। पिछले दिन जब आपने देखा था कि शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था कि हमारे यहाँ 4 लाख के ऊपर तो वैसे भी अभी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, तो हम लोग ऐसा जरूरी नहीं कि इसको कराएं, लेकिन उन्होंने गुंजाइश से भी मना नहीं किया था। उन्होंने कहा इस पर हम चर्चा करेंगे 7-8-10 दिन में, और जो पॉसिबिलिटी निकल करके आएगी उसी पर हम लोग काम करेंगे। तो मैं कुछ अपडेट्स देता हूं, जो अपडेट्स अभी हुई थी, कुछ कन्वर्सेशन जो आपके पास भी होंगी ऑलरेडी। ये वहां के ऑफिशियल, जैसे आपको पता है, इनकी बातें गलत नहीं होती है, एकदम स्पष्ट होती है। जो रजनीश जी हैं, इन्होंने क्या बताया कि इनके अनुसार एस्टेट का एग्जाम होना हर हाल में तय है। अब सोचिए, ये एस्टेट को लेकर के अभी एकदम से खत्म कर दिया गया था, कहा गया था कि 5.0 से पहले एस्टेट कराया जाएगा। लेकिन अगर 4.0 से पहले, और हम लोग इसकी मांग भी कर रहे थे, ठीक है, अगर एस्टेट होगा तो आप खुद सोच लो कि यह परीक्षा 4.0 कब होगी। आप अगस्त खत्म करने जा रहे हैं, सितंबर में नोटिफिकेशन की उम्मीद कर रहे हैं टीआरई 4 की। नोटिफिकेशन से पहले अगर एस्टेट होना है तो एस्टेट भी होना है, नोटिफिकेशन भी आना है, एग्जाम भी होना है, और साथ साथ उसका रिजल्ट भी आना है। मतलब किसी भी हालत में 4.0 के नोटिफिकेशन से पहले ये एस्टेट का होना मतलब कंप्लीट होना। और कोई भी परीक्षा क्या 1 माह में कंप्लीट हो जाती है? आप खुद सोच के देखिएगा। से यहाँ पर एस्टेट का होना हर हाल में तय है, तो मतलब इंटरनल है इसकी प्लानिंग। सब कुछ इसी महीने फाइनल, मतलब जो अस्पष्टता है, इसी माह अगस्त में ही आपको सब क्लियर होता नजर आ जाएगा। ये अगस्त लास्ट तक आपको सब दिख जाएगा कि यहाँ पर सही में यह भर्ती होगी, या नोटिफिकेशन कब आएगा, यह स्टेट पहले होगा नहीं होगा, 5.0 के पहले होगा मतलब 2026 में होगा, मतलब तमाम चीजें। यहाँ पे टीआरई 4 की देखिए, उन्होंने कहा कि बिना एस्टेट के लिए तो टीआरई 4 संभव दिख रहा है, और ना ही लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आ रही थी उसकी बात की जा रही है। लाइब्रेरियन की भी वही स्थिति है, आप देख पा रहे जो जैसे इसमें है, क्योंकि लाइब्रेरियन की बहाली भी अत्यंत जरूरी है। कई वर्षों से सभी कैंडिडेट, कई स्कूल में इस तरह के पद खाली हैं, और डिजर्विंग कैंडिडेट्स का बेरोजगार भी हैं। मतलब कुल मिला के हम ये सोच रहे हैं कि अगस्त लास्ट तक सारी गुंजाइश आपको देखने को मिल जाएगी। ये हम सब भी कयास लगा सकते हैं, हम सब भी सोच सकते हैं, जो मैं आपसे बता रहा हूं कि ये स्टेट अगर होगा। देखिए, इसकी उम्मीद बन रही है, क्योंकि विरोध है, अलग अलग स्तर पे लोग कह रहे हैं कि भाई हमको भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्या हो इसकी भर्ती को लेकर के। पद तो खाली हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो, पता नहीं कब आए। तो इसमें जो जो अभ्यर्थी जिन्होंने पास आउट किया, उनको उम्मीद है कि हमको जो है मौका मिले, और उसके लिए लगातार विरोध कर रहे हैं। एक प्रेशर है कि इसके पहले चीजें कराई जाएंगी, और ये इसके पहले अगर होगी तो श्योर मानकर चलिएगा कि यह काफी डिले हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अक्टूबर के पहले सप्ताह से आचार संहिता लग जाएगी, और आचार संहिता लग गई तो उसके पहले का प्रोसेस, मतलब उसके बाद प्रोसेस करना टफ हो जाएगा। मतलब जो भी कुछ करना है इसी सितंबर महीने में करना होगा, और सितंबर महीने में अगर होना है तो निश्चित तौर पर एस्टेट को कराना, उसको उसका रिजल्ट करना, और फिर उसका उपयोग करके टीआरई 4 को अपडेट करना बहुत ही टफ होगा। मैं कुछ अपने हिसाब से व्यूज आपको दे रहा हूं, उसको थोड़ा आप लोग समझ लीजिएगा। मतलब कुल मिला के ये बात तो स्पष्ट है कि एस्टेट का होना लगभग लगभग हर हाल में तय कर दिया गया है।
मतलब सब कुछ इसी महीने फाइनल होता भी दिखेगा, क्योंकि एस्टेट के बिना ना तो टीआरई संभव है और ना ही लाइब्रेरियन की भर्ती निकालने की तैयारी दिख रही है। लाइब्रेरियन की बात मैंने आपसे कर दी, तो कुल मिला के हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगस्त तक आप उम्मीद बना के रखिए कि आपको इसे अगस्त के लास्ट महीने तक, लास्ट डेट तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आचार संहिता भी लगेगी, उसके बाद सारी स्थितियां परिस्थितियां सब बदल जाएंगी। फिलहाल यही है कि 15 सितंबर तक जो टारगेट इनका है कि 15 सितंबर तक इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाए टीआरई 4 का। अब सोचिए तो कितनी गजीब बातें होती है, 15 तारीख तक विज्ञापन जारी होगा, मतलब एस्टेट को इमीडिएट देना चाहिए, एस्टेट पर विलंब भी नहीं करना चाहिए, अब तक दे देना चाहिए। अगर एस्टेट का फैसला होता है तो फिलहाल फिर सितंबर के अंत तक विज्ञापन निकल सकता है, मतलब ये बातें भी श्योर है। हाँ ये है कि विज्ञापन आ जाए, विज्ञापन ही आ जाए, लेकिन हम सब उम्मीद यही करेंगे कि विज्ञापन अगर आए एग्जाम डेट के साथ आए, नहीं तो पता चला कि अगर विज्ञापन आ भी गया और एग्जाम ना हुआ तो कोई मतलब नहीं निकला इसका, फिर अगर इलेक्शन के बाद चीजें जाएंगी तब तो बड़ी खराब हो जाएंगी। ठीक है, वैसे एस्टेट की परीक्षा अगर होती है तो टीआरई 4 में अपीयरिंग कैंडिडेट आसानी से शामिल हो सकेंगे, वो तो श्योर है। भाई एस्टेट होता है तो अपीयरिंग कैंडिडेट शामिल हो जाएंगे, इसके बाद उनको इंतजार करना पड़ेगा, रिजल्ट के हिसाब से उन्हें अप्लाई करने की स्थिति आनी होगी। कुल मिला के इस महीने आपको सारी क्लियरिटी देखने को मिल जाएगी। मतलब फिर भी अगर कहा जाए, अगर इस सब कुछ मतलब क्लियरली कराना ही था तो इतना तामझाम, इतना डिले करना ही नहीं चाहिए था, सब कुछ स्पष्ट कर देना चाहिए था, अब तक एस्टेट करा लेना चाहिए, तो कम से कम इसको तो करा के फुर्सत कर देते। अगर ये कराना ही था, ना कराना होता तो बात दूसरी थी, समझ रहे हैं। तो ये कुल मिला के स्थिति है। हम सब भी मतलब बड़े प्रयासों में लगे थे, लगातार सोच रहे थे कि आप सबका कुछ अच्छा हो जाए, इतने दिनों से आप इंतजार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, खास करके यूपी वाले बहुत सारे कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए हैं। अब मैं क्या कहूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, स्थिति परिस्थिति आपके सामने है। मैं मतलब सही बताऊं तो मुझे बड़ा दुख होता है। बिहार वाले अगर सुन रहे होंगे तो आप समझ लीजिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि मैं कुछ ऐसा कहता हूं। बिहार के लिए भाई, उनके अभ्यर्थियों के लिए तो सही किया, एकदम सही किया, उसमें कोई डाउट की बात नहीं, और करना भी चाहिए, अपने प्रदेश के लिए उन्होंने किया। लेकिन यहाँ के उम्मीदवार जो मतलब एलिजिबल थे, जिन्होंने प्रिपरेशन शुरू करी, जिन्होंने तैयारी शुरू करी, डोमिसाइल लगने के बाद जो बाहर हो गए, मतलब उन्हें मौके एकदम लीस्ट मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, उनके ऊपर क्या गुजर रही है वो तो वही जानते होंगे। मैं आपके लिए एकदम खुलकर बोल रहा हूँ कि आपके लिए दिक्कतें हुई हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि हमसे बात किए थे, उस समय भी हमसे डिस्कस कर रहे थे, तमाम जगहों पे अलग अलग दिल्ली मुंबई शहरों में जाके, कलकत्ता में नौकरी कर रहे थे, लौट के चले आए थे कि सर हमको मौका मिल रहा है, हम लोग प्रिपरेशन कर दें, साल 6 महीने लग जाते हैं, शायद हमारा सिलेक्शन हो जाए। छोड़ दिए थे नौकरी इसी उम्मीद में कि 4.0 में हमें मौका मिल जाएगा, नई भर्ती आ रही, पिछले साल से ही लगे हुए हैं सब लोग, समझ लीजिए, नई भर्ती आ रही, हमको मौका मिल जाएगा, सब हमको, हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। ऐसे बहुत सारे एलिजिबल कैंडिडेट थे, लेकिन वो निराश है, हताश है, उनको बड़ी दिक्कतें हुई। यहाँ गवर्नमेंट को थोड़ी सी संवेदना दिखानी चाहिए थी, संवेदना दिखानी चाहिए थी कि जो है इसको इसमें नहीं करना चाहिए था, मतलब या तो पहले से कर देना चाहिए था कि आप लोग परेशान मत हो, इसमें कुछ आपको मौका नहीं मिलेगा। बल्कि एक बार आपने देखा होगा 2-2.5 पहले डोमिसाइल गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा था कि नहीं लगेगा, बाद में महिलाओं का लगा, उसके बाद फिर सबका लग गया, तो बहुत दिक्कतें हुई। चलिए उनकी इच्छा है, उनकी प्लानिंग है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, जो भी कर रहे हैं सब अपने ही लोग हैं, सब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, लेकिन ये समस्या रही है और मैं इसके साथ हूँ। मैं उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस प्रयास में इतने दिन तक अपने को झोंका। फिर भी आप मेहनत करिए, आप लगे रहिए, जो भी मौके हैं उसमें प्रयास करिए, आपके अंदर अगर एबिलिटी है, योग्यता है, तो आप तब भी सफल होंगे। और बाकी सब लोग भी प्रयास करें, मौका मिल रहा है तो छोड़िए मत, मेहनत करिए, मेहनत करते रहिएगा, तभी आपको कुछ मिलने वाला है। चलिए हम लोग होप से अगले 4-5 दिन के अंदर सारी क्लियरिटी दिख जाएगी, हमें नोटिफिकेशन कंफर्म हो जाएगा, एस्टेट कंफर्म हो जाएगा। आप सब भी तब तक लगकर पढ़ाई लिखाई में जुट जाइए, मैं भी थोड़ा 2-4 दिन में फ्री हो जाता हूँ, फ्री होकर के लगता हूँ आप लोग के साथ एस्टेट की प्रिपरेशन में, जो मैं इससे आप उम्मीद करते हैं उसके लिए मैं प्रयास में जुट जाऊंगा, लग जाऊंगा। तो चलिए क्लास यहीं पे ब्रेक करते हैं, मिलते हैं हम आपसे जल्द ही और सूचनाओं के साथ, क्लासेस के साथ। अब हमारी कोशिश रहेगी हम क्लासेस के साथ या जो फाइनल अपडेट आ जाएगा उसके साथ आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।